नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यहां नई और अच्छी सरकार बनेगी और नई बहार लेकर आएगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर हम प्रचार आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हम 60 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। पंचमी की मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव के महापर्व में जैसे बसंत पंचमी में हमारे सब फूल खिलते हैं, नया मौसम आता है, नई बहारें आती हैं और उसी प्रकार से यहाँ नई सरकार बनेगी और नई बहार लेकर आएगी, अच्छी सरकार बनेगी। नहीं, जैसे जैसे चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसी के क्रम में जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसमें हम प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, क्या लगता है 60 पार इस बार बीजेपी? हाँ, निश्चित रूप से अब की बार 60 पार है और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम 60 पार को पूरा करें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के प्रत्याशियों के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किच्छा में उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं और मांगों का समर्थन करते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी देश के अन्नदाता किसानों का हर संभव सहयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में राजा की भूमिका निभाते हुए मनमानी करने का काम कर रहे हैं और मनमानी नियम बनाकर जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। ऊधम सिंह नगर जिले और नैनीताल के प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल गांधी पहुंचे हैं और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों को संबोधित किया। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के समस्त पदाधिकारीगण और हमारे समस्त जो चड़ूनी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग बीजेपी को वोट की चोट के देने के जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है उसके तहत आज जो उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। और भाजपा की काली नीतियां जिसकी वजह से हमारे 750 किसानों की शहादतें हुई और हमें 1 साल से ज्यादा समय जो सड़कों पे गुजारना पड़ा, उसका बदला लेने का समय अब आ चुका है और हम इन लोगों को वोट की चोट देकर बीजेपी को सत्ता से दूर करने का काम करने के लिए आए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूर्ण रूप से हम उनका विरोध करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी को ना वोट देकर अपना किसी भी पार्टी जैसे कि अपना कांग्रेस पार्टी है, इसको समर्थन देने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे जितने भी एसकेएम के पदाधिकारी हैं बड़े, वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम पूर्ण रूप से कांग्रेस का समर्थन करेंगे और उनकी जीत के लिए बिल्कुल कर रहे हैं हम, बिल्कुल पूरा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लालकुआ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत चुनावी मैदान में जबरदस्त ताल ठोक रहे हैं और जगह जगह जाकर अपनी जनसभा भी कर रहे हैं। और इसी के चलते लालकुआ के वार्ड नंबर 4 में हरीश रावत ने अपनी जनसभा को संबोधित कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद लालकुआ शहर का एक तरफा विकास होगा और साथ ही उत्तराखंड का भी विकास तेजी से होगा। मैंने अपनी अपील जारी की है और उस अपील में मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर यहाँ के विकास का खाका खींचा है। क्या काम हम 5 साल के अंदर यहाँ करेंगे, कैसे यहाँ के जन कल्याण को और यहाँ के रोजगार के काम को आगे बढ़ाएंगे, वो सब मैंने अपनी अपील में किया है। उसको हमारे कार्यकर्ता द्वार द्वार घर घर पहुँचा। रावत जी, लालकुआ है, मैनिफेस्टो के अलावा आपने कई सारी चीज़ें विकास के मुद्दे रखे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं वो लालकुआ? लालकुआ में
एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो जो है एक ओवरब्रिज की भी है, बाईपास की ज़रूरत है, उसको करना है। यहाँ के लोगों का मालिकाना हक का है। मैंने कहा इसको स्मार्ट टाउन बनाएंगे और यहाँ पर लालकुआं में भी एक छोटा खेल का मैदान विकसित करेंगे। साथ ही साथ शहीद गोस्वामी जी के नाम पर जो स्टेडियम है उसको। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मस्जिद से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन सिंह रावत का ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने अब बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद के वायरल वीडियो पर हल्ला मचा रही थी। उसी बीच बीजेपी को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के प्रदेश वायरल वीडियो पर घेरना शुरू कर दिया है। वहीं इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का रुख थोड़ा नरम है। उन्होंने कहा कि वे धन सिंह रावत का निजी मामला है, ये उनकी अपनी आस्था का विषय है, वे अपने निजी जीवन में मंदिर मस्जिद जा सकते हैं। मैं इस चीज को बहुत हल्का मानता हूं कि हम अनावश्यक बातों पर बात न करें। अगर वो कहीं मस्जिद में गए तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं ये कहूं कि वो मस्जिद में गए तो इसलिए वो गलत हो गए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की जनता को, इस प्रदेश को ठगने का काम किया, जो सही आरोप है। ये कोई बात थोड़ी है कि कोई मस्जिद गया, मंदिर गया, गए तो श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा मस्जिद में है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूं और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहां वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो विकास की आइडियोलॉजी। उत्तराखंड में कांग्रेस भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है वह काबिले तारीफ है। 4 धाम काम को अपने मैनिफेस्टो में रखा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज गैस के दाम बीजेपी ने इतने बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी गैस के लिए दाम भी नहीं जुटा पा रहा है। यदि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। 5 लाख परिवारों को हम 40,000 रुपए साल में देंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आजादी के पहले भी सांप्रदायिक कटुता के खिलाफ रही है। हम लोग एक तरफ हिंदू महासभा आरएसएस के खिलाफ लड़ते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के खिलाफ भी लड़ते थे। और ब्रिटिश हुकूमत ने यह महसूस किया कि इस देश में जब तक फूट नहीं डालोगे तब तक राज नहीं कर सकते, और उसी के कारण उत्पत्ति हुई है हिंदू महासभा आरएसएस की और मुस्लिम लीग की, जमात इस्लामी की। आज भी उसी के कारण हम तो खुलेआम इस बात को कहते हैं कि भाजपा का और एमआईएम का समझौता है और केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर ये लोग अपना राजनीतिक। उत्तराखंड में चुनावों को महज कुछ ही दिन बचे हैं। सभी प्रत्याशी जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र बारकोटी पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बारकोटी ने सभी आरोपों को खारिज किया। देखिए, चूँकि 2017 का घटनाक्रम इस प्रकार से रहा था कि एक फर्जी मछखाली में एक मछखाली कांड किया गया था, जहां पे उनके समर्थकों ने हमारे यहाँ पूर्व में जो बैठक हो रही थी उस बैठक में आके जो है हमला करना इत्यादि करना और अपने आप को ये दर्शाना कि मुझ पर हमला किया गया है, क्योंकि आज के समय के प्रत्याशी उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे। तो उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा कि हमला भी उन्होंने ही किया और अपने ऊपर हमला जो है हमारे द्वारा किया गया है, इस प्रकार का दिखाने का काम किया। तो आज मैंने उसी चीज़ को ये एहसास करते हुए कि उसकी पुनरावृत्ति फिर से किए जाने का जो है वो षड्यंत्र रचा जा रहा है,
क्योंकि विश्वास सूत्रों से हमारे को जानकारी मिली है। तो इसलिए आज मैं जनता को यह बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मचखाली में 2017 में जो घटित हुआ था, उस घटित में निश्चित रूप से संबंधित प्रत्याशी का जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने स्वयं पर वो घटना अंजाम दिया था, जिसका आरोप उन्होंने मुझ पर तय किया था और जिस पर दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई। हमारे वाले एफआईआर जो हमने करी उस पर चार्जशीट उन पर दाखिल है और जो उन्होंने एफआईआर करी थी उस पर एफआईआर लग के मामला खत्म हुआ था। तो इससे साफ पता चलता है कि हम कहीं पे भी सम्मिलित नहीं थे और इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने ये घटनाक्रम स्वयं पर अंजाम देते हुए मुझे बदनाम करने का काम किया। देखिए, आज मुझे विशेष सूत्रों से पता चला है, एक प्रेस में विधानसभा सुमेश्वर की विधायक और मंत्री ने एक ऐसा सुगुफा छोड़ा है जिसमें उसने कहा कि पिछले बार कांग्रेस के प्रत्याशी को कांग्रेस वालों ने मारा, मेरे पति का नाम लिया। ये तो माननीय न्यायालय ने इसको सिद्ध करके दिया है कि किसने किसके ऊपर हमला किया है और न्यायालय ने उसको अपने संज्ञान में लेते हुए मैं माननीय न्यायालय को भी विशेष उस विद्वान न्यायाधीश को जिन्होंने उसमें पूरा तथ्यपूर्ण तरीके से मुझे साहू के प्रति बरी करवाया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो जैसा होता है वो वैसी बात। और मैं कल ही देख रहा था एक ऐसा वीडियो उन्होंने भेजा रेखा आर्या के लोगों ने, जबकि जो न मेरा भतीजा था न मेरा किसी प्रकार का उससे कोई। लालकुआं विधानसभा से आप प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे के चुनाव प्रचार में दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला लालकुआं विधानसभा के मोती नगर पहुंची। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली का संपूर्ण विकास किया है, वहीं दिल्ली मॉडल के तर्ज पर ही उत्तराखंड में जीत दर्ज करके और इसी के बाद में आने के बाद उत्तराखंड का भी चौतरफा विकास किया जाएगा। निश्चित तौर पर माहौल बहुत अच्छा है और इस बार जो प्रदेश की जनता है वो मन बना चुकी है तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए और प्रदेश में बदलाव लाने के लिए। मैम, जिस विधानसभा में आप आए हैं यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी ताल ठोक रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरीश रावत? जब चुनाव होता तो कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई विधायक नहीं होता, सब लोग उम्मीदवार होते हैं और जनता सबके मैनिफेस्टो को पढ़ती है, सबके पीछे के कार्यों का मनन करती है और भविष्य में उनके पास क्या रणनीति है उस पर चिंतन करती है और निश्चित तौर पर लालकुआं विधानसभा में कुछ ऐतिहासिक होकर रहेगा। मैम, वही बात करें, प्रदेश में आप पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के विचार, भले आपने कई फ्री के वादे किए हैं? फ्री का वादा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है, क्योंकि इस देश का जितना भी वीआईपी है, जब वो जनता के माध्यम से चुनकर जाता है, चाहे वो विधानसभा में जाए चाहे वो लोकसभा में जाए, तो पहले दिन से ही उनको बिजली, पानी, गाड़ियाँ, फोन के बिल सब कुछ मुफ्त मिलता है। अगर इस देश के वीआईपी को मुफ्त मिलता है तो जनता उनसे ज़्यादा बड़ी वीआईपी, क्योंकि वो उन्हें जो है चुनकर भेजती है। तो जो फैसिलिटीज़ इस देश के वीआईपी को, नेताओं को मुफ्त में मिलती है, आम आदमी पार्टी का ये लक्ष्य है कि वो सारी की सारी फैसिलिटी इस देश के लोकतंत्र में जनता को। पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार राजपुर विधानसभा क्षेत्र के घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही लोगों से 14 फरवरी के दिन को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही है। वहीं राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार ने देहरादून के इंटर नगर में लोगों से मुलाकात की और जन मुद्दों को लेकर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, इस बार लोग परिवर्तन की चाह देख रहे हैं। देखिए, इस बार जनता ने मन बना रखा है कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, मलिन मच्छियों को मालिकाना हक देंगे और शहर में जो योजनाएं कांग्रेस शासनकाल से चल रही हैं उसको चलाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ रिस्पना और बिंदाल और मुख्यमंत्री आवास योजना सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, सबको काम देंगे, ड्रेनेज की समस्या को हल करेंगे, प्लान की समस्या को हल करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहीं भी एक शब्द भी नहीं उतर पाई है, एक काम नहीं किया उन्होंने। शहर देहरादून में 1400 करोड़ रुपए जो मेरे राजपुर रोड की विधानसभा है बर्बाद करने का काम किया है। पब्लिक का पैसा था, यहाँ राजधानी का शहर है, भारत सरकार से ऑटोमेटिक पैसा यहाँ आता है, लेकिन उन्होंने
यहाँ पर पैसा बर्बाद किया। जहाँ सड़कें बनी थी सड़कें डबल बनाई गई, जहाँ पर सीवर लाइन पड़ी थी डबल सीवर लाइन डाली, जहाँ पानी की लाइन पड़ी थी वहाँ पानी की लाइन डबल डाली गई, और जहाँ नाली बनी थी डबल नाली बनाई गई। ये सारा पैसा इन्होंने बर्बाद किया है, क्योंकि हमने इनको कहा था कि अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो कोई अन्य जगह बनाओ, वहाँ पर नया इलाका डेवलप करो, नया दून बने, वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क बने, वहाँ पे स्कूल बने, शॉपिंग मॉल बने, और आवागमन के लिए, टूरिज्म के लिए और बेरोजगारों के लिए रोजगार मिले। लेकिन एक भी पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। आप सबने मन बना लिया है। गैस सिलेंडर देख लीजिए आप, क्या भाव कितने का हो गया, 365 रुपये गैस सिलेंडर था। चीनी राशन की दुकान से इन्होंने खत्म कर दी है, मिट्टी का तेल खत्म कर दिया है। हम एक परिवार में 2 पेंसिल दिया करते थे, इन्होंने 1 कर दी है। हम बिटिया जब पैदा होती थी तो हम 15,000 की एफडी देते थे, इन्होंने वो बंद कर दिया गया। जब बिटिया इंटर पास हो जाती थी तो हम 50,000 रुपये देते थे, इन्होंने। इस यात्रा वर्ष विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को प्रातः 6:15 में खुलेंगे, जबकि गाड़ू गड़ा यानी कि 22 अप्रैल शुक्रवार को है। नरेंद्र नगर टिहरी स्थित राजमहल में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सादे धार्मिक समारोह में धर्माचार्यों ने पंचांग गणना के बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया। उल्लेखनीय है कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित होते ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2022 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने और बंद होने की एक विशेष प्रक्रिया है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि बसंत पंचमी पर टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर स्थित राजदरबार में तय होती है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयादशमी पर्व पर पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद तय की जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बीते वर्ष 20 नवंबर को विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। मसूरी में भारी बर्फबारी के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश विदेश से आए सैलानी यहां पर बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। भारी बर्फबारी से मसूरी धनौल्टी चंबा मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। वहीं धनौल्टी में बिजली पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। बर्फबारी से होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के चेहरों की रौनक भी लौट आई है। भारी संख्या में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है, जिससे कि यहां का व्यवसाय चल पड़ा है। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म रत्सान की शूटिंग भी इन दिनों पहाड़ों की रानी मसूरी में चल रही है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी बर्फबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बताना चाहूँगा कि शुक्रवार को और गुरुवार को यहाँ पे बर्फबारी हुई है। शुक्रवार को यहाँ पे अधिक बर्फबारी हुई थी, गुरुवार को कम बर्फबारी हुई थी। तो बर्फबारी के बाद जो है शनिवार को यहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। शुक्रवार को पर्यटक यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे थे। होटलों में जो है बुकिंगें बढ़ गई हैं। बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी पर्यटक जो है ना के बराबर हो गया था, लेकिन आज पूरी माल रोड पे पर्यटक दिखाई दे रहा है। पर्यटक स्थलों पर पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि यहाँ पे जो है बर्फबारी के बाद थोड़ा जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है, लेकिन पर्यटकों के आने से व्यापार में वृद्धि होगी और होटल व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। हल्दूचौड़ में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी की हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी सहित 4 बीडीसी सदस्यों को कांग्रेस में शामिल किया गया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख सहित बीडीसी सदस्यों को कांग्रेस में शामिल किया गया है। भविष्य की योजनाओं में ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और पूर्व प्रधानों से राय लेकर उसमें शामिल किया जाएगा। वहीं युवाओं को नशे से दूर कर नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, जिसके बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हल्द्वानी रूपा देवी जी और उनके साथ लगभग आधा दर्जन बीडीसी मेंबर कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। सबने हृदय से उनका स्वागत किया है। उनके आने से कांग्रेस मजबूत है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं रावत जी के साथ पूरे तन मन धन से खड़ी हूँ। और जैसे वो मुख्यमंत्री जो हमें मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारे लालकोई को बहुत विधानसभा के बहुत अच्छे विकास होंगे। और जो युवा साथी हैं सभी बेरोजगार हुए हैं और उनको रोजगार मिल जाएगा और एक अच्छा हमारे लालकों में लालकों बन जाएगा। हमारे साथ आधे मेरे बीडीसी मेंबर शामिल हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पे बीडीसी मेंबर हैं, जैसे सुरेश शर्मा जी हैं, दीपक आर्या जी हैं और गजेंद्र सामंत जी हैं और अशोक जोशी हैं, ममता कपड़वाल जी हैं और हमारे सुंदर बलवाल जी हैं
बहुत बढ़िया तेजी से होगा और उनका विकास कार्य बहुत अच्छा से तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल अब बड़े चेहरा है। हल्द्वानी में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज हो गया है, तो वहीं नगर निगम के मेयर और हल्द्वानी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने भी विभिन्न वार्डों में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जहां हल्द्वानी से बीजेपी प्रत्याशी जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला नगर निगम के विकास केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला का कहना है कि वे पिछले चुनावों में बहुत कम अंतराल से विधानसभा का चुनाव जीतने से रह गए थे और इस बार उन्हें जनता से विश्वास और समर्थन मिल रहा है। देखिए, वर्तमान में मैं चुनावी अभियान में शिवाजी कॉलोनी के निवासियों से मिलने आया हूं और अभी 1 माह 1.5 माह पूर्व भी मैं यहां पर आया था, तो लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। मेरे लिए ये क्षेत्र नया नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत कार्यकर्ता इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में जाना जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है कि आशातीत सफलता मिलेगी। बहुत ही कम समय रह गया चुनाव में, क्या माहौल देख रहे हैं, कितना लगता है जनता किस तरीके से अब बीजेपी को दोबारा से वो करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के तो कई कारण हैं। लोग माननीय मोदी जी का नेतृत्व देखते हैं, केंद्र सरकार के कार्यों को देखते हैं, प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री को देखते हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यों को देखते हैं और नगर निगम में मेरे द्वारा भी बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के कई कारण हैं और कांग्रेस में ठीक इसके लोट मतदान नहीं देने के कई कारण बनते हैं। देश में रही हुई उनकी केंद्र की सरकार लगभग 6 दशकों में, प्रदेश में रही हुई सरकारें भ्रष्टाचारों के आरोप में घिरी रही, भ्रष्ट आचरण के कारण घिरी रही, नेताओं के कदाचार के कारण घिरी रही और हल्द्वानी में भी मैं नहीं समझता कि कोई इतना बहुत कड़ा मुकाबला। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार की प्रक्रिया तेज कर दी है। जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौड़ भी डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बसपा प्रत्याशी सुरेश राठौड़ ने बताया है कि चारों ओर बीजेपी है और वहीं जनता के बीच जाकर 5 सालों के कार्यकाल को जनता के सामने रख रहे हैं। सब कुछ भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही है चारों तरफ। ध्वज भी लहरा रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा, सहयोग भी मिल रहा, तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो मैं अनेकों बार कह चुका हूं, हमने तमाम विकास किए हैं, बहुत सारे विकास के काम। आप जिस रोड पे जा रहे हैं, अगर इस रोहालके से निकलेंगे तो सहदेवपुर तक हमारा बनाया हुआ रोड है, सहदेवपुर से जाएंगे पतंजलि तो वो रोड हमारा टेंडर हो गया। तो ये सारे रोड जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने और बहुत सारे विकास के काम हैं। 4-5 पुल बने, स्टेडियम बना, विद्यालय बने, स्कूल बने, शिक्षा केंद्र बने, विकास खंड बन रहा है। जेल में बंद जो लोग थे 20 साल से झूठी उम्र कैद काट रहे थे, वो छूट कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है। जो भी प्रतिशत हो, 100% से ऊपर जो भी प्रतिशत हो, वो जीत के लिए प्रत्याश हो। सारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। वो बहुत पीछे हमसे, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो समाजवादी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो या और अन्य किसी पार्टी के हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो हमसे बहुत पीछे हैं। जनता से यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। राष्ट्रवाद के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, पुष्कर जी के नाम पर स्वयं को स्वयं सेवक समझते हुए इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति का अगर हम आकलन करेंगे तो विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, फिर पुनः इसमें विकास होगा 4 गुना। एक बार फिर से किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जसपुर तहसील परिसर में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर एक बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के किसान पहुंचे और आगे के लिए रणनीति बनाई। वहीं किसान नेता का कहना है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। बीजेपी सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसे सरकार भूल गई है, जिसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि बीजेपी सरकार को बाइकआउट किया जाए। और वहीं किसान नेता ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो घटना हुई थी
उसमें भी अभी तक अजय मिश्र टेनी को बर्खास्तगी नहीं हुई है, जबकि SIT की जांच में ये साफ हो गया है कि अजय मिश्र के द्वारा निर्दोष किसानों की हत्या कराई गई थी। जो परसों संयुक्त मोर्चा की दिल्ली में बैठक हुई थी, उसी में जो निर्णय लिया गया है बहुत अहम कि जो हमारी मांगें थी वो पूरी नहीं हुई, उसकी में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है दोबारा। किसानों का विरोध मिलेगा, जैसे कि किसानों के घर घर जाएंगे, भारतीय किसान यूनियन युवा के पदाधिकारी घर घर जाएंगे और किसानों को जागरूक करेंगे और उनसे बताया जाएगा कि जो हमसे वादे किए गए थे, अजय टैनी ने जो लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई थी उसे बर्खास्त नहीं किया गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ अब धीरे धीरे कम होने लगा है। प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सभी सीमाओं पर पुलिस बल को तैनात कर दिया है, ताकि देवभूमि में प्रवेश करने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं की RT-PCR की जांच की जा सके। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही प्रदेश में एंट्री दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अब चुनावी माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है। मंगलौर के नौरसन बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है और साथ ही चुनाव आयोग द्वारा उड़न दस्ता की टीम को भी बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अब प्रदेश में आने वाले यात्रियों के वाहनों की जांच के बाद कोरोना की जांच भी की जा रही है। प्रशासन कोरोना के साथ साथ चुनाव को भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने में जुटा हुआ है। बॉर्डर पे चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई हैं, जिनमें स्थैतिक निगरानी टीम है और उड़न दस्ता है। मैं फिलहाल उड़न दस्ता प्रभारी के रूप में नियुक्त हूं और हमारी स्थैतिक निगरानी टीम और उड़न दस्ता टीम द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उन्हें रोका जा सके और अवैध शराब या अवैध पैसा जैसी जो चीज़ें हैं उन्हें जब्त करके चुनाव फ्री एंड फेयर चुनाव। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।